त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। तीसराध्याय। अर्जुनवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ताक्तिं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कर्मयोग व्याख्या कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष हैं और दोनों का एक ही फल है। यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है तथा फल में दोनों एक ही हैं। यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य हैं। उत्तर पक्ष ऐसा नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवान निष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक है। द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च, क्योंकि जगत जड़ और जीव चेतन ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय है, जानने के नहीं। परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा है क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेत्युदाहृत न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो स्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों का त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। न कश्चित् क्षणमपि जातु नैष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यावश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। कर्मणेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। व्याख्या वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता
अथवा जिन भोगों को भोगने में वह असमर्थ होता है उनको भी वह मन से भोग सकता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम सक्तः स विशेष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यात् कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ या मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वमेशोत्तिष्ठ कामधुक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेयः परं वाप्स्यत। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगान् यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायैगो यो भुक्तेस्तेनैव सः। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरे की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वदं पापा ये पंचात्म कारणात्। यज्ञ से योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। व्याख्या संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है और निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसलिए यथार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यया आघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। जो मनुष्य श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों के द्वारा
भोगों में रमण करने वाला अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यशत्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतितेष्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त था, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। व्याख्या, जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। व्याख्या, जैसे करना प्रकृति के संबंध से है, ऐसे ही न करना भी प्रकृति से संबंध से ही है। करना और न करना दोनों सापेक्ष है, परंतु तत्व निरपेक्ष है। इसलिए स्वयं चिन्मय सत्ता मात्र का न तो करने के साथ संबंध है और न ही करने के साथ संबंध है। करना न करना तथा पदार्थ ये सब उसी सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती, इसलिए उसका न तो कुछ करने से मतलब रहता है, न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और न उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से भी मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणे वही संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह ग्रहमेवापि सम्यस्यन्त कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। यद्युदाचरित श्रेष्ठत्व देवो देवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। व्याख्या, समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण न करे तथा ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। न मे पार्थांसि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य में ही लगा रहता हूँ। यदेयं न वर्तेयं जातु कर्मणय तन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। उषिदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्यामुयन्यामिमा प्रजा। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मणे अविन्दासो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वेदांसक्ता शक्तश्चिकीर्षु लोक संग्राम न बुद्धिभेदं
जनेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जो से सर्व कर्माणि विद्यान युक्त समाचरण। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्व के महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्व के महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तत्त्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्ण विन्न विचालेत। प्रकृति जन गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वर। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या, यह साधक भगवान निष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेद्भयदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेत्स। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। सदिशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषो विवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेतो ह्यास परिपंथिनो। इंद्र के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर निश्चित स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुतिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन वाच अथ केन प्रयोक्तेयं पापं चरति पुरुष
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजित। अर्जुन बोले, हे वाष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव मासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। व्याख्या, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामनाओं के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। धूमेनाव्रियते बहिर्यर्थादर्शो मलेन च एथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पे दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्यों को मोहित करती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। संसार व्याख्या, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है न विज्ञान। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रेभ्य परं मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुराशदम। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।